अगर आप लोग भी अपनी मेटा एड्स में परफॉर्मेंस इश्यूज फेस कर रहे हो या आपकी एड स्टार्टिंग के 1-2 दिन में अच्छा परफॉर्म करती है, सेल्स लेकर आती है एंड देन सेल्स आना बंद हो जाती है एंड बहुत सारे लोगों की एड्स तो स्पेंडिंग ही नहीं कर रही है। इवन मेरे खुद के काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी एड स्पेंडिंग करना बिल्कुल स्टॉप कर दिया था उन्होंने। एंड अगर आप इन सब में से कोई भी इशू फेस कर रहे हो, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। एंड इस प्रॉब्लम की रियल रीजन है ये 3 चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हे एवरीवन, आई एम स्मेल जमशेद एंड आई एम मेटा एड्स एक्सपर्ट। मैं पिछले 5 सालों से मेटा एड्स रन कर रही हूँ ऑन डिफरेंट बिजनेसेस एंड अब तक एड्स रन करते हुए मुझे समझ में आ चुका है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है, रीजन क्या है, क्यों स्पेंडिंग नहीं हो रही है, क्यों सारे प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो स्पेशली 2026 के अंदर। ऐसा क्या हो गया अचानक से, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी बहुत डिटेल में। अगर आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, इट विल टेक जस्ट 1 सेकंड एंड बिल्कुल फ्री में हो जाएगा ये। मतलब अगर आपकी एड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के बाद आपकी 70% तक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बट उससे पहले ना अंडरस्टैंड करो कुछ टर्म्स। एक न्यू टर्म रिसेंटली आई है मेटा जेम के नेम से, जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, लोग बहुत स्ट्रक है कि व्हाट इज दिस, क्योंकि पहले एंड्रोमेडा की वजह से लास्ट 6-7 मंथ से सब लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों से लोगों ने मेटा एंड्रोमेडा का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था। अब वो अंडरस्टैंड किया, ये साथ ही मेटा जेम का प्रॉब्लम आ गया। अब ये क्या चीज़ है, पहले अब इन दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लो, देन मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी रीजंस, 3 ऐसी मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हो जिसकी वजह से आपको सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानो कि मेटा एंड्रोमेडा क्यों आई है। इसकी रीजन सिर्फ एक है और वो है बहुत हाई कंपटीशन। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, जहाँ पहले 10,000 एड्स थी वहां पर अब 10 मिलियन लोग एड्स रन कर रहे हैं, राइट। अब 10 मिलियन एड्स में से जो दी बेस्ट 10,000 एड्स हैं उसको फिल्टर आउट करना है, उसको निकालना है। अब ये सब कैसे होगा, मैजिक से तो नहीं हो सकता है। इसके लिए ना मेटा ने एक सिस्टम बिल्डअप किया है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोमेडा, जिसके बैकएंड पे एआई, एनवीडिया, ग्रॉस ओपर, ये सब चीज़ें काम करी हैं। एंड देन ये लोग डिसाइड करते हैं कि 10 मिलियन में से कौन सी बेस्ट 10,000 एड है जिनको लोगों को दिखाना है। आपने नोटिस किया होगा, आप जब एड्स रन करते हो आपकी कुछ एड्स पे स्पेंडिंग होती ही नहीं है, क्योंकि वो एड्स ना मेटा के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर रही होती, उसको मीट नहीं कर रही होती हैं। तो मेटा आपकी वो वाली एड पकड़ के ट्रैश में डाल देता है। एंड ये सारा का सारा कर रहा है मेटा का एआई सिस्टम विच इज एंड्रोमेडा। ठीक है, अब बात करते हैं मेटा जेम की। व्हाट इज दिस। अब मेटा जेम में आप ये अंडरस्टैंड करो कि एक बार मेटा एंड्रोमेडा ने फिल्टर आउट कर लिया है, ठीक है, उसने देख लिया है कि ये बेस्ट एड्स हैं 10,000। अब वो 10,000 एड्स किस ऑडियंस को दिखाना है और किस टाइम पर दिखाना है, ये सब काम ना डिसाइड करता है मेटा जेम। एंड ये दोनों सिस्टम्स मिल करके ना प्रॉपर वे में आपकी एड्स लोगों को दिखाते हैं, हाइपर पर्सनलाइज वे में। अगर आप एक टी शर्ट की ऐड देख रहे हो, अगर आपने इसको बाय कर लिया है तो आप दोबारा से टी शर्ट की ऐड नहीं देखोगे, क्योंकि मेटा को पता चल गया है कि इस पर्सन ने ना वेबसाइट पर जाकर ऐड टू कार्ट किया, बाय कर लिया है। एंड अगर उस पर्सन ने टी शर्ट बाय नहीं की है, देयर इज हाई चांस कि वो डिफरेंट एडवर्टाइजर्स की डिफरेंट टी शर्ट्स की ऐड देखे। ठीक है, एंड ये सिस्टम बहुत एक्यूरेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा। अभी के टाइम में ना आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, उसके लिए मेक श्योर कि एंड तक मत देखना। बट बिफोर दैट, अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड रन कर रहे हो एंड मेटा एड्स में अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनका बजट बहुत लिमिटेड है, दे कांट अफोर्ड मेटा एड्स, दे कांट अफोर्ड पेड मार्केटिंग। ठीक है, उनके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव है एंड दैट इज ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, वो लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, उनका आरओआई को डबल डाउन कर सकते हैं। एंड इसीलिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रही हूँ बाय द नेम ओमनीसेंड, जो कि एक ईमेल एंड एसएमएस मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन टूल है। ठीक है, एंड ये बाकी सारे टूल से बहुत ही डिफरेंट एंड एफिशिएंट है। जैसे कि पर्सन आपके स्टोर पर ऐड टू कार्ट करता है, बंडल चेकआउट करके चले जाता है, या कोई भी स्टेप करता है, व्यू पेज करता है, एनीथिंग, तो ये प्लेटफॉर्म ना उसको ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड कर देगा। इस तरह से आप कस्टमर एक्विजिशन पर जो कॉस्ट आ रही है इसे बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। एंड इस पर आपको मिलेगी कस्टमर सपोर्ट 24/7 विद रियल ह्यूमन। यहाँ पे कोई एआई बोट्स नहीं है, ये रियल ह्यूमन आपसे बात करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट अप्रूव्ड है एंड न्यू भी टेस्टेड है। इस प्लेटफॉर्म को 1,25,000 प्लस ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसको डेफिनेटली ट्राई करना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अपने स्टोर से लिंक अप करना है एंड देन ये एक कैंपेन क्रिएट करनी है। एंड इसके राइट आफ्टर मैं आपको बताऊंगी मेटा एड्स की वो 3 मिस्टेक्स, तो मेक श्योर के एंड तक डेफिनेटली देखना। तो ये मैंने प्लेटफॉर्म को ओपन कर लिया है, इसको आप देख सकते हो। अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, बिजनेस की डिटेल्स एंटर कर लो, शॉपिफाई स्टोर का लिंक आपने ऐड कर देना है, अपने कंट्री की डिटेल्स ऐड कर देनी है, एड्रेस ऐड कर देना है। इसकी ऐप आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड इसको अपने स्टोर पर इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर दैट आपने इस ऐप को इनेबल करना है ऑन योर स्टोर। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है इस बटन के ऊपर एंड देन यहाँ से आपने देखना है टर्न ऑन है, सेव पे क्लिक कर दो। सिंपल आपने सेटअप करना है, इस पे लोगो अपना ऐड कर दो एंड कुछ ब्रांडिंग वगैरह, जैसे आपने अपना कलर वगैरह चेंज करना है, कलर थीम आपने चूज करना है, वो कर सकते हो। मैंने लोगो यहाँ पे अपलोड कर दी है।
कलर थीम कर लेंगे एंड देन आप नेक्स्ट कर देंगे। देन आपने क्लिक करना है सेव ब्रांड एसेट्स के ऊपर। अब यहाँ मैंने अपना वेलकम डिस्काउंट अपना ऐड करना है। यहाँ आपको प्लान दिखा रहे हैं कि अपने प्लान के थ्रू करना है या फिर आपने फ्री में करना है। तो अभी के लिए आपको बिल्कुल फ्री में बता रही हूँ कि किस तरह से आपने फ्री में सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ अपना डिस्काउंट चूज कर लो, 10%, 5%, 15%, मैंने 5% चूज कर लिया है एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब मैं आपको कैंपेन क्रिएट करना दिखाती हूँ, ठीक है। सिंपल आपने इस पर आ जाना है, क्लिक करना है अपने क्रिएट ईमेल कैंपेन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, SMS कैंपेन बना सकते हो, पुश नोटिफिकेशन एंड AB टेस्टिंग, ओके। ईमेल सेटिंग पे आपने सिंपल डिटेल्स एंटर कर देनी है। सिंपल आप सब्जेक्ट लाइन ऐड कर दो और डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर दो, ईमेल की बॉडी वगैरह सब यहाँ से खुद जनरेट हो जाएगा, ठीक है। टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स सिखा रहे हैं, या जो आपके टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड मैंने ये चूज़ कर लिए, ठीक है। इस पर कस्टमाइजेशन कर लो, अपने ब्रांड की डिफरेंट डिटेल्स ऐड कर लो, इस पर डिस्काउंट कोड आप डिफरेंट कर सकते हो एंड देन सेव एंड प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करना है। देन आप सेव पे क्लिक कर लोगे। यहाँ आपको दिखा रहे हैं चूज ईमेल रिसिपिएंट्स। ये आपके वेबसाइट के ऊपर न्यूज़लेटर क्रिएट करेगा एंड देन जो भी लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे उसको ईमेल भी चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपने इसको चूज कर लेना है। सिंपली यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करो एंड देन नेक्स्ट कर दोगे आप। सेंड नाउ पे अपने क्लिक करना है एंड देन सेंड पे क्लिक कर देना है। योर कैंपेन इज ऑन इट्स वे, ठीक है। हमारी कैंपेन अब रनिंग में है। जब भी कुछ पर जाता है, न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करता है या कुछ भी तरह का एक्शन वहाँ पे करेगा, उसको ईमेल चला जाएगा। यू ट्राई दिस आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर पॉइंट्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 पॉइंट्स के बारे में जो आपने बिल्कुल भी नहीं करने हैं एंड वो बिल्कुल लेटेस्ट है। आई डोंट थिंक सो किसी और ने आपको इसके बारे में बताया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं नंबर 1 चीज़ की एंड दैट इज प्लेसमेंट शिफ्ट या प्लेसमेंट इशूज़। अब जो प्लेसमेंट है बिल्कुल चेंज हो गई है। आपको पता है इंस्टाग्राम रील्स 38% तक बढ़ चुकी हैं, वो चीपर भी हो चुकी हैं एंड बहुत इंक्रीज भी हो गई हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अभी के टाइम में 2026 के इन मंथ्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो इंस्टाग्राम रील्स है ना वो सबसे डोमिनेट कर रही हैं। मतलब आपकी एड सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पर नजर आएगी। सेकंड पे आता है फेसबुक फीड एंड वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुई है एंड बाकी सारी प्लेसमेंट्स, ऑडियंस नेटवर्क, व्हाट्सएप स्टेटस, मैसेंजर एंड बहुत चीज़ें और सर्च, ये सब तो बिल्कुल आप कह लो खत्म ही एक तरह से हो गई हैं। हाँ, आपकी एड नजर आती है, लोग शायद कन्वर्ट भी होते हैं बट बहुत माइनर सा है। तो प्लीज़ एडवांटेज प्लस को नहीं करना है, ठीक है। आपने से खुद अपना कंट्रोल लेना है प्लेसमेंट के ऊपर। चलो डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखाती हूँ। आप सिंपल डैशबोर्ड पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन नजर आएगा एड सेट लेवल पर। आपको सिंपल यहाँ पे चले जाना है एंड देन आपको क्लिक करना है प्लेसमेंट के ऊपर, एडिट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ आपको सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर करना है कि आपका बिजनेस इंस्टाग्राम पे है या नहीं है। स्टिल आपको इंस्टाग्राम रील्स को मस्ट इनेबल करना है। जैसे कि व्हाट्सएप इसको आप अनचेक कर सकते हो और बाकी ऑप्शन छोड़ सकते हो, बट इंस्टाग्राम रील्स को तो मस्ट आपने ऑन करना है। तो मेक श्योर करना है कि आपका मैक्सिमम जो बजट है ना, मतलब आपका बजट का 70% जो पोर्शन है वो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर जाए, क्योंकि वहाँ पे आपकी एड मल्टीपल लाइव्स नजर आ रही है। दूसरा बड़ा रीजन जो है वो है नो कंट्रोल ऑन बजटिंग। मतलब आप लोग बिल्कुल ओल्ड मेथड्स ट्राई कर रहे हो जो कि अभी अभी ना बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आप में से मैक्सिमम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे ज़्यादा बजट किस पर लगाते हो, मतलब आप टारगेटिंग पे लगाते हो, आप कस्टम पर लगा रहे हो, आप लुक लाइक पर लगा रहे हो, तो आप सबका आंसर होगा कि हम जो मैक्सिमम बजट लगाते हैं ना वो हम अपनी कस्टमर पर या लुक लाइक पर लगाते हैं। मतलब अपने कस्टमर को रिटेन करने पे बजट अपना लगा रहे हैं। जिन लोगों ने आपसे ऑलरेडी बाय कर लिया है, जो आपकी इंगेज ऑडियंस है, ठीक है, आपसे जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर लिया है, आप बार बार उन पर ही अपना बजट वेस्ट कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको न्यू कस्टमर एक्वायरिंग पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप स्पेंडिंग नहीं करो अपने कस्टम ऑडियंस पर, लेकिन आप लोग आवर स्पेंडिंग कर रहे हो जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। मतलब जब भी आप ऐड बना रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ, आप सिंपल ऑडियंस पर आ चुके हो। अब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ऑप्शन क्रिएट न्यू पर, यहाँ पे आप कस्टम वगैरह चूज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम विजिटर्स या फेसबुक विजिटर्स, इनको टारगेट करने की बजाय ना आप ट्राई करो कि आप एक कैंपेन बनाओ, ठीक है। इसमें आप ब्रॉड टारगेटिंग रखो या ओपन टारगेटिंग रखो एंड मेटा के एल्गोरिथम को डिसाइड करने दो कि किसको दिखाना है, क्योंकि जो एंड्रोमेडा और मेटा जेम है ना, ये दोनों मिलकर यही तो काम कर रहे हैं कि आपकी एड किसको कब दिखानी है, किस टाइम पर दिखानी है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पर ब्रॉड टारगेटिंग पे अपनी बजटिंग करो, ठीक है। सारा बजट अपना पकड़ करके कस्टम पर नहीं डाल देना है। नंबर 3 मिस्टेक जो आप कर रहे हो एंड दैट इज क्रिएटिव्स विद जीरो मीनिंग, विद नो मीनिंग। मतलब आपकी एक ऐड को देख के समझ ही नहीं आता है कि कस्टमर ने करना क्या है। कस्टमर ने आगे परचेज करना है, उसने कोई फॉर्म फिल करना है, उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, मतलब उसने क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा होता। मैंने अक्सर कुछ लोगों की एड्स देखी हैं, उसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर देंगे, बाकी पूरी वीडियो सेम है और उनको लगता है कि हम ना ऐड को चेंज कर रहे हैं, हम मेटा को ऑप्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐड को डिफरेंट करना उसका मतलब क्या होगा कि आपने स्क्रिप्ट चेंज करनी है कम्प्लीटली, आपने अपना इन्फ्लुएंसर चेंज कर लेना है, आपने ऐड के अंदर पर्सन को ही बदल देना है, आपने ऐड का कंप्लीट मीनिंग बदल देना है, उसकी ऑफर चेंज कर दो, उसकी टाइप चेंज कर दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कि आप डिफरेंट टाइप्स के क्रिएटिव्स लगा रहे हो एंड अल्टीमेटली होता क्या है, मेटा जेम कंफ्यूज हो जाता है कि ये ऐड को किसको दिखाना है, किन लोगों को दिखाना है,
और कब दिखाना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी एड की स्पेंडिंग बहुत स्लो हो जाती है, या अक्सर तो होती ही नहीं है, स्पेंडिंग बिल्कुल बंद। ठीक है, अगर स्पेंडिंग नहीं होगी तो रीच नहीं आएगी, एंड रीच नहीं आएगी तो सेल्स कहाँ से आएंगी, तो आपकी पूरी की पूरी एड फ्लॉप हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी एड से बहुत ज़्यादा काम करो। मैं ये बात बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ, क्रिएटिव इज नेक्स्ट टारगेटिंग, क्रिएटिव इज रियल टारगेटिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, इनको इम्प्लीमेंट करो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। देन इसी वीडियो के नीचे मुझे एक कमेंट करना एंड मुझे बताना कि वर्थ इट था कि नहीं। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, आपके 70% तक आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। सो यार दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको कोई क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ओमनीसेंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में ऐड कर दिए, इसको डेफिनेटली ट्राई करना। एंड येस, अगर आपने एंड्रोमेडा को अंडरस्टैंड करना बहुत डिटेल में तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ मस्त देखना। ठीक है, मैं इसमें बहुत ईजी करके बताया हुआ है कि व्हाट इज मेटा एंड्रोमेडा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।